मदन जी भूल रहे शायद, मदन जी को जब वसुंधरा जी निकाल दिया था और संघ वालों ने जब उनको टिकट नहीं दिया तो मेरे पास बैठ कर रोए थे। हर आदमी को अपनी औकात और अपने पीछे का नजर देगा। मैं किसी के दरवाजे में जाके नहीं रोया। अगर मेरे हाथ किसी के पैरों में झुके आशीर्वाद देने के लिए तो बूढ़े बुजुर्ग बाबा के पैरों में झुके। देव और पचारों बिच्छों की डाणियां दोनों की सम्मिलित सभा है। अलग जाता रुक गया एक मिनट, तो सभा को नाम तो चलो ठीक। सम्मिलित सभा में उपस्थित भाई भागीरथ जी डूडी, खेवसर के पूर्व प्रधान पूनाराम जी मेघवाल, बड़े भाई और हमेशा मेरे साथ रहने वाले मेघ सिंह जी चौधरी, सरपंच साहब देव के जगदीश जी सुतार, छोटे भाई और अभी आपके बीच जिन्होंने ओजस्वी भाषण दिया, प्रताप सिंह जी तांतवास, प्रताप सिंह जी देव, राम सिंह जी बगड़िया उप प्रधान, आपकी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल, बाबा जी आपने सब, गणेश जी, पुरका जी, देवाराम जी, जेठाराम जी, सम्मानित सारे देव गांव के मौजूद बुजुर्गों, सर्व समाज और नौजवान साथियों, छोटे भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि हम देरी से आए, आपने मान और सम्मान किया और देव पंचायत ने हमेशा मेरे पे आशीर्वाद बना के रखा। ऐसा नहीं है कि देव वाला आशीर्वाद, देव पंचायत आशीर्वाद देती है। और इस बार मैं उम्मीद करता हूँ, इस बार आप यहाँ प्रत्याशी भी महिला है, मैंने जितना प्रयास किया 2 बार लोकसभा में जाने के बाद और 4 बार विधानसभा में जाने के बाद काम आपके यहाँ दिख रहा है। मेरा नई सड़कों का जाल बिछ रहा है। देव के अंदर इतना विकास है पहले कभी नहीं हुआ होगा। जब सारा काम चालू होगा, मुझे याद है प्रताप जी पहले आते थे डेरवाड़ी डाणे में रोड बनाओ, अब चारों तरफ रोडें हो रही, सब बड़ी रोडें आपके चारों तरफ हो जाएगी। देव दातेरा तांतवास, आप जहाँ भी जाओगे आपको नजर आएगी चारों तरफ सड़कें बन रही। देव से माडपुरा होते हुए आपकी खेव से पूरी सड़क नहीं बन रही है, चामुंडिया से लेके टांकला तक। आपने सोचा नहीं होगा कि इस तरह विपक्ष में रहते एक आदमी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, CRF और दूसरे दिल्ली के पैसे और स्टेट के पैसों से खेवसर को इस तरह सड़कों के मामलों में राजस्थान में 1 नंबर पर लेकर आ जाएगा। ये मेरी इच्छा थी कि मेरे तमाम भाई अच्छी सड़कों पर चले, पीने के पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था जानी हो। जब 8 के अंदर आया था तो 60-70 हजार ढाणियों में अंधेरा था। पूरी बात समझो बाबा, 60-70 हजार ढाणियों में अंधेर हो, पूरी तोरा धरती के अंदर। कई बार गाड़ियां फंस जाती थी, प्रताप जी की बात बताई तो गाड़ियां ने काटने वास्ते मन तो ध्यान आ रहा चुनाव में, कई बार गाड़ियां टोचीन कर काटता और गाड़ियां और चालती। खेचता ट्रैक्टर मंगाता, दूसरी गाड़ियां, ड्राइवर मैं कहता था कि भाई जो रेत के अंदर चलाने वाला ड्राइवर लाओ, गाड़ी फंस जाएगी। मैं बता रहा हूँ सुनो इस बात को। उस समय मेरे पास स्कॉर्पियो हुआ करती थी और एक बार मेरी एक स्कॉर्पियो जब नई गाड़ी ली थी, वो खटोड़ा और छाटी का खेत में फंस गई। 2 दिन पहले गाड़ी लाए और उस गाड़ी का हमने जोर खूब लगाया गाड़ी निकल जाए, गाड़ी निकली नहीं और उसका क्लच प्लेट टूट गई, इंजन जाम हो गया। 3 दिन पर लाई गाड़ी, फिर एजेंसी में खड़ी की। मैं ऐसे किससे गाड़ी आपको बता दूं ताकि आपको याद तो रहेगा हनुमान जी जाने के बाद कुछ हुआ कि नहीं हुआ। ये बातें जरूरी करना, नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा, पुलिस चलते रहेंगे। मैंने इतना प्रयास किया, मैं सत्ता में नहीं रहा कभी, नहीं तो मैं PWD का मंत्री रहा और नहीं बिजली का मंत्री रहा। बिना बिजली मंत्री, बिना PWD मंत्री खेवसर में उजाला किया, खेवसर में सड़कों का जाल बिछाया और राजस्थान में सबसे ज्यादा GSS अगर कहीं बढ़े तो खेवसर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा GSS का निर्माण करा और तमाम गाड़ियों को जोड़ दिया। जब गाड़ियां जुड़ी तब ये थोड़ी देखा कि जाट की डाणी, राजपूत की, मेघवाल की, नाइक की, तमाम डाणियां, जो भी कागज मेरे पास आया वो कागज स्वीकृत। और माइनिंग आपके जो तांतवास भोजाज के अंदर हो रही है, मुझे
नेताओं को मतलब शर्म आनी चाहिए। जो खुद लीडर है, नेता है, वो इलीगल माइनिंग खुद करते हैं, करवाते हैं और खूब लंबी लंबी उन पर पेनल्टी भी सरकार लगाती है। कम से कम मुझे एक चीज तो आप कह सकते हो कि हनुमान जी ने खियोंसर क्षेत्र में जनता को मजबूत करने के अलावा खुद के लिए कुछ भी नहीं किया। खुद के लिए वोट मांगने आता हूँ आपसे, क्योंकि मैं अगर एमएलए एमपी नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा, तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? और लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत कौन करेगा? आप करोगे। आपके मत से आप मुझे मजबूत करोगे और मैं मेरी ताकत लगा के इलाके का विकास करूंगा। काम क्या होता मेरा? विकास करना। ये तो बात रही विकास की। 5 कॉलेज खुलाए खियोंसर के अंदर, खियोंसर को पंचायत समिति बनाया, पांचोड़ी का कॉलेज खुलवा देता, लेकिन बीजेपी के लोग भाग के गए भजन लाल के पास कि कॉलेज अगर खोल दिया तो वोट तो हनुमान जी को मिल जाए, अभी रोक दो चुनाव तक। रुक गया कॉलेज। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे ही चुनाव का परिणाम आएगा, पांचोड़ी में महाविद्यालय खुल जाएगा। हमारे बेटे बेटियां पांचोड़ी के अंदर कॉलेज। अच्छा, मेरे बारे में नेता क्यों कह रहे? नेता तो यहाँ रहे, मंत्री संतरी खूब रहे हैं। मैं पहला थोड़ी आया हूँ, पहले नागौर विधानसभा क्षेत्र था, मैं मुंडवा में लड़ता था, खूब मंत्री रहे आपके इलाकों के अंदर। लेकिन विकास अगर किया, प्रताप जी ने कहा डेर की ढाणियों में सड़क बनाओ, मैं क्यों बनाएंगे? प्रताप जी प्रयास किया और प्रयास जी के मुझे याद थी वो डेर की ढाणियां सारी रोडें चौड़ी हो गई सारी। अब ये आपका इस गली फाटे से लेके और कांटिया खियोंसर तक चौड़ी और नई रोड बनेगी वहां। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने आपको ताकतवर बनाया, मजबूत बनाया। मैं तातवास के अंदर गया, इन्होंने कार्यक्रम रखा, इन्होंने कहा साहब स्कूल टूटी हुई, मैंने स्कूल को देखा, पूरी स्कूल को। तो प्रताप जी ने सबने कहा साहब मदन जी सरपंच साहब थे कि स्कूल की मरम्मत कराओ। मैं कि मरम्मत को नहीं बनाओ स्कूल पूरी, वैसे मैंने कागज नहीं बन जाएगी, निकल जाएगी और स्कूल चालू हो जाएगी, स्कूल बन भी जाएगी। बिना सत्ता के अंदर रहे, बिना कलम चले एक व्यक्ति ने आपके विकास भी किया और संघर्ष इतना किया कि संघर्ष के मामले में नंबर 1 पे आया। राजस्थान के अंदर पार्टी बनाई। भाइयों देखिए, जो संघर्ष करने वाला व्यक्ति ना, उसी को याद करते हैं लोग। महाराणा प्रताप की लड़ाई को लोग याद करते हैं, महाराजा सूरजमल को याद करते हैं, वीर तेजाजी को याद करते हैं, बाबूजी महाराज को याद करते हैं। क्यों करते हैं? कि उन्होंने संघर्ष किया और लोग देवता कहलाए, लोगों के लिए लड़े। खुद के लिए तो हर कोई लड़ता है, खुद को काम हर काटे, घर सब्जी ले जाता है, बनाए दे रहा है वो, जाता लोग अंदर को मोटी मोटी बात हमारे बाजार में सब्जी लेता फिर तो करते हैं लोग, अपना काम खुद ही करते हैं। लेकिन दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करना। अब आ जाओगे साहब, आप लोग घर पर ही आ रहे हो, लड़ रहे हो। लड़ नहीं रहा हूँ, आपको बचा रहा हूं मैं। पिछली बार आपने कहा घर से लड़ाओ नारायण को, नहीं तो खियोंसर वाले वोट दे रहे, नारायण को लड़ाया। अब क्या कहते हो गप्पा तो कहीं करा बेड़ाओ सब लोग। मैंने कहा बाहर में सिंधी को लड़ाओ। हमने सबका मूड पूछा कि साहब मूड गड़बड़ हो सकता है, थोड़ी नजदीक आ गई थी हार जीत 2000 पे, तो अब की कैंडिडेट घर से ही करना पड़ेगा। और जब बात करी हमने कहा ठीक है घर से करना पड़ेगा, तो बल्ला बहुत पीछा कर रहा, मेरा बल्ले को भगाओ तो कैंडिडेट को ऊपर लाओ। तो महिला प्रत्याशी उतारी। कम से कम लोग ये कहे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी युवाओं किसानों के साथ साथ महिलाओं की पार्टी भी है, महिलाओं का भी पूरा सम्मान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। अब लोग कहता परिवारवाद, परिवारवाद थोड़ी कर रहा हूँ। परिवारवाद अगर करता तो 23 और 18 में मैं खुद ही RLP की टिकट मांग रहा था, 5-5, 7-7 टिकट मेरे भाणजे भतीजे और घर में ही ले लेता। मेरी तो पार्टी थी, मुझे तो देना था टिकट मेरे सिग्नेचर से। ये परिवारवाद नहीं है, ये आपके लिए लड़ रहा मेरा परिवार। जनता का सम्मान बचाने के लिए राजस्थान की पार्टी को जब खत्म करने के लिए दिल्ली और स्टेट के लोग लग गए कि RLP को हम खत्म करेंगे। आज आपने नहीं पढ़ा मदन राठौड़ जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष क्या बोल रहे थे कि हनुमान बेनीवाल को तो मैंने खत्म कर दिया और राजकुमार रोत को खत्म कर दिया। आप ही बताए किस तरह की भाषा का उपयोग वो लोग कर रहे हैं। मदन जी भूल रहे शायद, मदन जी को तो वसुंधरा जी निकाल दिया था और संघ वालों ने जब उनको टिकट नहीं दिया तो मेरे पास बैठ कर रोए थे। हर आदमी को अपनी औकात और अपने पीछे का नजर देकर, मैं किसी के दरवाजे में जाके नहीं रोया। अगर मेरे हाथ किसी के पैरों में झुके आशीर्वाद देने के लिए तो बूढ़े बुजुर्ग बाबा के पैरों में झुके। मैंने जाति नहीं देखी कि राजपूत है कि ब्राह्मण है कि मेघवाल है कि नाइक है, बुजुर्ग है उसके हनुमान बेनीवाल हाथ पैरों की तरफ करता है। और नेताओं को मैं कुछ भी नहीं समझता देश प्रदेश के अंदर। मेरे घर पे किसी नेता की फोटो नहीं, बता दो कोई फोटो हो तो खींच के ले आना आप लोग।
आपके बीच रहा, और सत्ता तो मेरा इंतजार कर रही है। सत्ता के लिए कौन नहीं लड़ता, आप बताओ। सत्ता के तो संग्राम हुआ था, सत्ता के लिए तो भाई ने भाई को मार दिया था, बेटा बाप के खिलाफ हो गया था। ये एक व्यक्ति है जिसने सत्ता को ठोकर मारी और आपके सम्मान को ठेस नहीं लगने दी। मैं समाजों की बात नहीं करूंगा, मैं हर समाज के काम आया, आगे भी आऊंगा। और हमें अगर लड़ना है और हमें हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना है, तो आज जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, क्या आप इसके पक्ष में हो? क्या आप चाहते हो ना आपके बच्चे आगे जाए? तो कौन रोकेगा इन घटनाओं को? बीजेपी ने कहा हम गिरफ्तार करें कांग्रेस के नेताओं को, पकड़ा 1 साल में किसी को? कोई नहीं पकड़ेगा। मुझे ताकतवर बनाओगे, मैं सड़क पर लड़ूंगा और उनको गिरफ्तार करवाऊंगा। नहीं कराऊंगा उनको। तो लड़ाई वही व्यक्ति लड़ेगा जिसके अंदर ताकत है, जिसके साथ जनता है। 1 लाख लोगों को